नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। बजट आ चुका है, बजट पर रिप्लाई मुख्यमंत्री का आ चुका है और आज कुछ सवाल भी जो हैं विधायकों के लगाए गए थे। धर्म सिंह छोकर समालखा से कांग्रेस के विधायक मेरे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जनाब, मुख्यमंत्री का बजट पर जो रिप्लाई आया है उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो बजट आज जनता के हित में नहीं, ना व्यापारी, ना कर्मचारी, ना किसान कोई खुश नहीं है। लेकिन आज मैं कहना चाहूँगा, जहाँ तक बजट की चर्चा हुई, बजट पे ठीक है, बजट पेश कर दिया, बात अलग है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना हेड वाइज जिस पक्ष क्षेत्र में, जिस एग्रीकल्चर में, पावर में, हेल्थ में, स्पोर्ट्स में जो जो पैसा दिया है, हमारा मैंने बजट पे आज मेरी बहस बजट पे चर्चा की। अब बजट पे बोला, मैं अपने हल्के कुछ डिमांडें भी रखी मैंने। और बजट की जहाँ तक बात है, जो पेंडिंग, जो चाहे हमारी सरकार काम करे या ये सरकार काम, या हमारी सरकार ने किया है, उस काम को, जो अधूरे कार्य को, उसको पूरा करने का काम कर रही है। हमने बजट में डिस्कशन किया। और जहाँ तक हमारी विधानसभा क्षेत्र की बात करना चाहूँगा, जहाँ तक मैंने कहा, तो हमारा जो 100 बेड का हॉस्पिटल बना था, और मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से स्पष्ट शब्दों में कहा, सदन के सामने कर स्पीकर साहब से आग्रह किया, अब एक कमेटी बनाई और जाके देखिए 100 बेड के हॉस्पिटल में एक अल्ट्रासाउंड तो छोड़ो, एक्सरे मशीन भी नहीं है, और वहाँ डिलीवरी होती है। बड़ी शर्म की बात है। तो इस पर स्पीकर साहब ने संज्ञान लिया इस बात का। और जहाँ तक कुछ बातें हमारे डेवलपमेंट की, बिलासपुर से कुर्डी नांगल पुल जो लगभग 130 करोड़ का हमारी सरकार ने मंजूर किया था, वो 8 साल बन चुके हैं। तो बजट तो पेश कर दिया, लेकिन बजट का जो पैसा आगे दौड़ पीछे चोट करने वाली बात होगी। जो पेंडिंग कार्य हैं उनको पूरा करना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर शुगर मिल है पानीपत का, शुगर मिल का किसान हमारे यहाँ दुखी है। सारा किसानों का गन्ना, अब पूरे प्रदेश से पंजाब में आज किसान बड़ा दुखी है, क्योंकि गन्ना समालखा से हमारे क्षेत्र में गन्ना काफ़ी होता है, और गन्ने की वजह से आज किसान बड़ा दुखी है। और हमने आज हमारा जो 3 साल का, करीब 3 साल पहले तक का गन्ने का जो पैसा बकाया उत्तराखंड सरकार में, उत्तराखंड में इकबालपुर शुगर मिल में पड़ा है। हमने मुख्यमंत्री से कहा स्पीकर के माध्यम से, भाई इनको थोड़ा उत्तराखंड सीएम को चिट्ठी लिखे। हमारा करीब 36 करोड़ रुपया वहाँ किसानों का उत्तराखंड में है। किसान बड़ा दुखी है, परेशान है। और देखो, विचार उन्हें कहा भी हम इस पर विचार करें। विचार तो करना क्या, हम तो पहले सेस में करना, सरकार के ढकोसले की बात, ये सब करना कोना कुछ नहीं, लेकिन हमारा काम है रखना सरकार के समक्ष अपने बातें रखनी। जहाँ तक शुगर मिल की बात है, 8 साल हो गए हमारे हुड्डा सरकार में, सॉरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मिल की नींव रखी थी। शुगर मिल की आज अधूरा पड़ा है, कोई स्पीड नहीं है, कोई काम करने का कोई वो नहीं है। लेकिन हमने आज कहा, भाई जल्दी से जल्दी इसमें शुगर मिल तैयार किया जाए, तो यहाँ लोगों को राहत मिल सके, किसान राहत मिल सके। एक छोकर साहब, दिल्ली की दहलीज पर किसान बैठे हैं, आपके पड़ोस में एरिया लगता है, 3 महीने से ज़्यादा हो चुका है। सरकार का अविश्वास प्रस्ताव भी आप लोग लेकर आ गए। सरकार का जिस तरीके से रवैया है, आप कैसे देखते हैं? आगे क्या कुछ मानते हैं? सरकार किसान में तो किसान विरोधी सरकार है। किसान तो हमारी कांग्रेस पार्टी किसान के समर्थन में खड़ी है। उनका जो आज किसान, आपको सबको पता है, आज हमने जब किसानों में चर्चा की, यहाँ भाई हमने चर्चा का शुरू की, तो सदन के नेता ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने, अभी ये मामला सब जुडिशियल है, इस पे चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक एक बात, तो किसानों के बेटे होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता, हाउस में साल में एक दिन आता है, एक हमारा फ़र्ज़ बनता है उनको। आज किसान 300 किसान शहादत दे चुके हैं। आज सरकार सोई हुई है, किसान बड़ा दुखी है। आगे देखेंगे, फसल की ठेकेदारी उठा रहे हैं, हम एमएसपी के हिसाब से रेट खरीद देंगे। पीछे धान की बात थी, 1880 मेरे सामने समालखा मंडी में 1500-1400 रुपये लोग पैडी बेच के गए हैं। तो बड़ी शर्म के कहने में, एक सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। ये इनका मामला जो है ना, ढकोसला है। कल मुख्यमंत्री एक प्रस्ताव लेकर आए थे कि अगर किसी नेता का विरोध होता है, जैसे कि जसपा भाजपा के मंत्रियों का हो रहा है, तो उसका निंदा की जाएगी सदन की तरफ से। ऐसा प्रस्ताव लेकर आए थे। देखो, हाउस के अंदर, हाउस से बाहर की कोई भी एक्टिविटी हो, अगर कोई गलत करता है, चाहे कांग्रेस का चाहे बीजेपी का, लैंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब हाउस का आदमी, किसी एमएलए का बेटा, हमारा कोई, किसी का घर वाला, किसी का दोस्त, किसी का फादर, किसी का भाई, अगर बाहर कोई हाउस से बाहर को झगड़ा करे, लड़ाई झगड़ा करे, कोई बैड एलिमेंट्स आए, पंगा ले, तो उसका मतलब इतना हाउस में उठाना, अगर सरकार की जिम्मेदारी बनती है, लैंड ऑर्डर को देखते जिम्मेदारी बनती है, उसके खिलाफ एक्शन ले, उनका कार्रवाई करे। कानून काम करना चाहिए अपना। हाउस में मतलब, हाउस का क्या मतलब आने का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो धर्म सिंह छोकर कांग्रेस के समालखा से विधायक मेरे साथ थे, और उन्होंने अपने हल्के की जो बातें रखी हैं वो भी हमें बताई, और जो निंदा प्रस्ताव मुख्यमंत्री की तरफ से आया था उसको लेकर भी अपनी बात रखी, किसानों के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी अमनदीप सिंह। नमस्कार।